बिहार की राजधानी पटना के मशहूर पारस अस्पताल में जिस तरीके से चंदन मिश्रा की हत्या हुई, उसने राजधानी पटना में ही 27 साल पहले हुए उस हत्याकांड की याद दिला दी है जिसमें लालू यादव के मंत्री को सरेआम अस्पताल में ही गोलियां मारी गई थी। मंत्री का नाम था बृज बिहारी प्रसाद, जो पहले लालू यादव और फिर राबड़ी देवी की सरकार में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे। इसके बावजूद हत्यारों ने उन्हें सरेआम अस्पताल के परिसर में ही गोली मार दी और फिर बड़े आराम से फरार हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की यह वारदात है 13 जून 1998 की। तब बृज बिहारी प्रसाद के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था, जिसकी वजह से उन्हें कैबिनेट से हाथ धोना पड़ा था। इलाज के लिए वो पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि आईजीएमएस में भर्ती थे। सुबह शाम जनता दरबार भी लगाते थे और तब बृज बिहारी प्रसाद और बिहार के ही एक और बाहुबली आनंद मोहन के बीच की दुश्मनी से बिहार का बच्चा बच्चा वाकिफ था। यूपी पुलिस के अधिकारी और एसटीएफ जैसी संस्था के गठन के वक्त के अहम किरदार आईपीएस राजेश पांडे ने अपनी किताब वर्चस्व में इस हत्याकांड का तफसील से जिक्र किया है। आईपीएस राजेश पांडे की किताब वर्चस्व के मुताबिक आनंद मोहन ने बृज बिहारी प्रसाद को निपटाने का प्लान बनाया और इसके लिए आनंद मोहन ने उत्तर प्रदेश के अपने वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को पटना बुलाया। ये वही श्री प्रकाश शुक्ला था जिसने कभी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मारने की सुपारी ले ली थी और जिसका आतंक इतना बढ़ गया था कि उसे मारने के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार एसटीएफ का गठन किया गया था। खैर, ये कहानी फिर कभी। लौटते हैं बृज बिहारी प्रसाद पर। बकौल राजेश पांडे, श्री प्रकाश शुक्ला आनंद मोहन के लिए काम करने को तैयार हो गया। उसने अस्पताल की रेकी की, देखा कि बृज बिहारी प्रसाद के साथ पूरा इंतजाम है, 20-25 गनर हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और ऐसे में बृज बिहारी प्रसाद को मारना कतई आसान नहीं है। तो श्री प्रकाश शुक्ला खुद मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती हो गया। जुगाड़ से उसको अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर ही प्राइवेट वार्ड भी मिल गया जहां बृज बिहारी प्रसाद एडमिट थे। उसने अपने 2 आदमी भी तीमारदार के तौर पर अस्पताल में बुला लिए। बृज बिहारी प्रसाद के लोगों से कहा कि उसका दिल का ऑपरेशन होना है, तो लोग उससे सहानुभूति भी जताने लगे और इस सहानुभूति का फायदा उठाकर श्री प्रकाश बृज बिहारी प्रसाद के लोगों के नजदीक आ गया। बृज बिहारी प्रसाद की हर हरकत पर नजर रखी। उसने सिर पर गमछा बांधा, अस्पताल की चादर लपेट ली और लॉन में टहलने निकल गया। बृज बिहारी प्रसाद के लोगों से परिचय हो ही गया था तो किसी ने उसे रोका टोका नहीं। कुछ और भी मरीज वहां टहल रहे थे। इस दौरान बृज बिहारी प्रसाद भी हर रोज की तरह लॉन में टहलने आ गए। उन्हें टहलता देख श्री प्रकाश शुक्ला वापस लौट गया और फिर तय किया कि अगले दिन यानी कि 13 जून 1998 को वो बृज बिहारी प्रसाद को मार देगा। तो 13 जून को श्री प्रकाश शुक्ला फिर से नीचे उतरा। उसने ग्लूकोज की ड्रिप लगा रखी थी। बोतल और पाइप उसके एक और साथी ने पकड़ी थी। कंबल ओढ़े था जिसके नीचे उसने AK-47 छिपा रखी थी। आधे घंटे के अंदर ही रोज की तरह बृज बिहारी प्रसाद भी लॉन में आए और उन्हें देखते ही श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 की पूरी मैगजीन बृज बिहारी प्रसाद पर खाली कर दी। जब तक बृज बिहारी प्रसाद के लोग कुछ समझते, श्री प्रकाश शुक्ला के 2 और साथियों अनुज और सुधीर ने पिस्टल से फायर करना शुरू कर दिया और बड़े आराम से अस्पताल की रेलिंग फांदकर बाहर निकल गए। वहां पहले से एक गाड़ी खड़ी थी, तीनों उसमें बैठे और फरार हो गए। बृज बिहारी प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात को बीते हुए 27 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 17 जुलाई 2025 को पारस अस्पताल में शेरूगंज के कहने पर तौफीक और उसके साथियों ने जिस तरह से चंदन मिश्रा की हत्या की, उसने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की याद दिला दी है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो श्री प्रकाश शुक्ला था जिसके लिए कोई भी हत्या मुश्किल नहीं थी, लेकिन तौफीक और उसके साथियों ने सीसीटीवी होने के बावजूद जितना बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया है, ये बृज बिहारी प्रसाद की हत्या से भी भयावह है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।